Good morning children. In previous class we discussed page 24 and 25 from book. Now today we are going to start our next lesson and that is a poem and the name of the poem is A Happy Child. पिछली क्लास में हमने पेज 24-25 किया था बुक का. इस क्लास में हम न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे और वो एक पोएम है जिसका नाम है A Happy Child. A Happy Child. My house is red, a little house, a happy child am I. I laugh and play the whole day long, I hardly ever cry. I have a tree, a green tree, to shade me from the sun, and under it I often sit when all my play is done. Now this poem is the poem of a child. He is telling what he does all day. यह पोयम एक बच्चे की है जो अपने बारे में बता रहा है कि वो सारा दिन क्या करता है. Now the child is saying that he has a little house and the color of the house is red and he is a happy child. He laughs and play the whole day and he never cries. यह पोयम एक बच्चे की है जो अपने बारे में बता रहा है. वो कहता है कि मेरे पास एक छोटा सा घर है जिसका कलर रेड है. मीन्स उसके पास उसका जो घर है वो रेड कलर का एक छोटा सा घर है और वह एक खुश मिजाज बच्चा है. मतलब वो हमेशा खुश रहता है. आई लाफ एंड प्ले द होल डे लॉन्ग, आई हार्डली एवर क्राई. वो बोल रहा है कि मैं सारा दिन हंसता रहता हूँ और खेलता रहता हूँ और मैं कभी भी रोता नहीं हूँ. मैं अक्सर खुश रहता हूँ. आई हैव अ ट्री, अ ग्रीन ट्री, to shade me from the sun. He is telling that near his house there is a tree which is green. Now the color of the tree is green to shade me from the sun and that tree gives him shade from the sun. कह रहा है कि मेरे घर के पास एक पेड़ है ग्रीन कलर का, हरा रंग का पेड़ है. मतलब क्या है, वो पेड़ उसकी पत्तियां जो है वो कैसी होती हैं, हरी होती हैं. So he is telling that उसके पास जो पेड़ है वो ग्रीन है, मतलब उसमें हरी हरी पत्तियां हैं. टू शेड मी फ्रॉम द सन, जो उसको सूर्य की से छांव देती है, सूर्य की गर्मी से जो छांव देती है. वह जो पेड़ है उसे सूर्य की गर्मी से उसे बचाता है, उसे छांव देता है. एंड अंडर इट आई ऑफन सिट व्हेन ऑल माय प्ले इज डन. एंड ही इज सेइंग दैट व्हेन हिज गेम इज ओवर, व्हेन हिज प्ले इज ओवर, he often sit under that tree. बोल रहा है कि जब उसका खेल खत्म हो जाता है तो वो अक्सर उस पेड़ के नीचे बैठता है. often मतलब अक्सर कभी कभी उस पेड़ के नीचे बैठता है. when all my play is done, जब उसका सारा खेल खत्म हो जाता है, पूरा हो जाता है, तब वो उस पेड़ के नीचे बैठ के सुस्ताता है. now this is the poem. Now children, now this poem you have to write in your English copy, okay, in neat and clean handwriting along with the name of the writer. यह poem आपको अपनी इंग्लिश कॉपी में लिखनी है. ऐसे लिखेंगे और आफ्टर फिनिशिंग द पोएम यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द राइटर ऑल्सो. उसके बाद आपको पोएम लिखने के बाद नीचे राइटर का नाम भी लिखना है. क्या नाम है राइटर का? केट ग्रीनअवे. ठीक है, आपको ये पोएम अच्छी राइटिंग में अपनी इंग्लिश कॉपी में लिखनी है. ये आपका आज का होमवर्क है. ओके, वंस अगेन आई एम गोइंग टू समराइज इट. एक बार फिर से बता देती हूँ आपको इसकी समरी. नाउ दिस पोएम इज द पोएम ऑफ ए चाइल्ड हु इज स्टडीइंग अबाउट हिज हाउस एंड द कलर ऑफ हाउस इज रेड एंड ही इज अ हैप्पी चाइल्ड. होल डे ही लाफ्स एंड प्ले एंड दैट चाइल्ड नेवर क्राइज. नियर हिज हाउस देयर इज ए ट्री विच इज ग्रीन. It gives him shade from the sun and under that tree he often sits when all his play is done. मतलब वो कह रहा है कि मेरा घर छोटा सा रेड कलर का है, मैं खुश मिजाज बच्चा हूँ, मैं सारा दिन हंसता रहता हूँ, खेलता रहता हूँ और बहुत कम रोता हूँ, मतलब नहीं रोता हूँ. उसके पेड़ के पास, मतलब उसके घर के पास ग्रीन ट्री है, हरे रंग का पेड़ है जिसकी हरी हरी पत्तियां हैं जो उसे धूप की गर्मी से बचाती हैं, मतलब उसे शेड देती हैं, छांव देती हैं. और जब वो अपना सारा दिन खेल खत्म कर लेता है,
सारा दिन का खेल खत्म कर लेता है, तब वो अक्सर उस पेड़ के नीचे बैठता है. ओके, दिस इज द समरी ऑफ द पोएम. You have to write this poem in your English copy in neat and clean handwriting. Okay, this is your today's homework. In next class, we will write and discuss hard words from this poem. Okay, till then, stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you, children.